3 कार्यक्रम ये होते हैं, एक तो होली का, एक भंडारे का, और एक अगस्त में होता है साधना का। और बीच में लोग आते ही जाते रहते हैं। तो मैं चला गया अभी गुजरात, वो समुद्र के किनारे पीरावल, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, इधर से गया जय उदयपुर, फिर आपके उधर बड़ौदा, सूरत, चला गया बम्बई, नासिक में कार्यक्रम। 4 बजे रोज सुबह चिल्लाए कि नामदान दे दीजिए। 4 बजे सुबह अंधेरे में और इकट्ठे हो गए। सूरत में तो ऐसा हुआ कि रात को बसें आई और वो सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सके, तो रात को बेचारे मतलब पहुंचे, पड़े रहे। 4 बजे चिल्लाए। तो आप ये समझिए कि चलते चलाते सड़क के ऊपर में उनको नामदान दिया, सड़क। अब ये दशा है, नामदान लेने की एकदम पुकार कि वो दे दीजिए। और सही बात है कि हीरे जवाहरात जिसके सामने कुछ नहीं। जब सच्ची प्यास लगती है तो जीव फिर चिल्लाते हैं। तो जगह जगह सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी। तो आपके मतलब ये है कि महाराष्ट्र में खूब कार्यक्रम किए और फिर वहां से मध्य प्रदेश में खूब हुआ। कहा मतलब ये है कि बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, ये सब जगह पर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, एक कार्यक्रम करते हुए 28 दिन का पूरा कार्यक्रम था। और सुबह और दोपहर, सुबह दोपहर शाम, इस तरह फिर चलना। 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलना, तो कितनी मेहनत पड़ती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे नहीं बाबा जी तो शायद कहीं बैठे होंगे चुपचाप। उधर से लौटने के बाद इधर भरथना, सगुनाबाद, इधर आगरे जिले में बड़ी भीड़ है। लोग ये कहते हैं कि इतनी भीड़ यहाँ कभी नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना, और सच्ची बात भी है। तो सब जगह पुकार है और मैं कानों से सुनता हूँ, कान बहरे थोड़ी है, बहुत कोई भी आवाज निकालोगे सुन लेता हूँ। तो हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, तो बीच में चिल्ला रहा, हमको तकलीफ, हमको तकलीफ, हमको बीमारी, लड़के में बीमारी, लड़की में, जमाई में बीमारी, कोई जानवर बीमार है तो ये है वो, कोई सबकी बात सुनता रहता हूँ। सब तरह से चिल्लाते, कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई छूट गई, कोई नहीं मिल रही। 1-2 बातें कोई बीच में कह रहा है, उसी में चिल्ला रहा कि ऑपरेशन कराना चाहते हैं, हुक्म दे दीजिए। तो सबकी बात सुननी पड़ती है और सब बातों पर ध्यान देना पड़ता। चले आओ बच्चों जल्दी से। नायक साहब खड़े हो जाइए आप, जरा पीछे देखिए, पीछे देखिए कितने चले आ रहे थे। आप बैठ जाओ सब।
आप लोग अब की बार जब कभी इस 96 में जब जुलाई का महीना आए, गुरु पूर्णिमा का अवसर, तो नदियों का किनारा जो जिस तरफ रहे जरा छानबीन करके रखना, लेकिन मैदान चाहिए हमको। हम चाहते हैं नदी का किनारा हो। अभी जब काशी आओगे तो नदी के किनारे आपको बता दिया जाए कि ऐसा किनारा होता था। अभी काशी में होने जा रहा, तो उससे मालूम हो जाएगा। तो नदी का किनारा अगर मिल जाए तो बहुत, क्योंकि कई जमीन में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करो तो पाइप खराब हो जाते हैं, पानी निकलता नहीं है, दिक्कत होती है। पानी मिलना चाहिए, तो नदियों किनारे पानी मिल जाए। तो ऐसा आपकी बार यही कह रखा कि आप लोग तलाश करते रहो और आने जाने का रास्ता ठीक रहे, ताकि लोग सब चारों तरफ से आ जाएं। वो भी ध्यान में रखना है, रेलों को भी ध्यान में रखना कि रेलें भी चारों तरफ से आती जाती हों। तो ये ध्यान में रख करके तभी कार्यक्रम ठीक अच्छा हो। और ये भूम ज्योतक जो आपके सामने ये आया है, वैसे इसकी स्थापना तो राजस्थान में गत वर्ष में जन्माष्टमी के अवसर पर हो गई थी। लोगों को ये कह दिया था कि अभी तो इसकी एक स्थापना हुई है, लेकिन इसका स्वरूप आपको थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा। तो किसी समय पर भी एक बार ही कोई ज्वार भाटा आ सकता। सबकी बुद्धियों का एक बड़ा दरिया बन सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों की हिंसा ही हो जाए तभी देश ठीक बनेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए कि हिंसा भी ना हो और मानो ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए। ये तो कोई खूबी नहीं है कि मनुष्यों की हिंसा कर दी जाए। राजाओं को चाहिए कि प्रजा की हानि तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा रहती है निर्दोषी। तो उनको इस कलंक से तो बचना ही चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि तप करो तो राज मिलेगा, यानी तपस्या करने से तो राज दिया जाता है कि राज ले। तो तब से राज और राज से नरक, घोर नरक। सीधा उसमें बचने का काम कुछ नहीं, सीधा नरक हो जाता है। तो आप उसके पीछे 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 कहाँ जा रहे हैं? वो तो नरक में जा रहा है। आप पीछे पीछे जा रहे हो तो आप फिर आप भी जाओ, फिर आपको मिलेगा क्या? और मिला क्या? पीछे 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 पीछे। और जब तपस्या करे और राज मिले तो राज को त्याग दे कि हमको राज नहीं चाहिए, तब भगवान मिलता। तो राजा के लिए तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसने तो राज पा लिया और सीधा नरक। अब जनता जो है उसे तो भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उसे तो राज चाहिए नहीं।
हमको तो दिन में काम चाहिए, काम किया, शाम को बच्चों की सेवा, और मनुष्य मंदिर में भजन, तो भगवान मिलेगा। और वो तो राज मिल गया तो सीधा खुल गया दरवाजा, उसमें कोई रोक टोक नहीं, बस शरीर पूरा हुआ सीधे ले गए। तो आप लोग इसलिए दोषी हो गए हो कि उनके पीछे 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 लग करके वो बुद्धि दान दे दिया। जब बुद्धि आपने दान में दे दी तो सबसे बड़ी मनुष्य शरीर में बुद्धि है, वो तो दान में दे दिया कि लो तुमको हमने अपनी बुद्धि से राजा बना दिया, अब तुम जो चाहो सो करो। तो उसने घना घोर पाप किया। तो वो पाप इसलिए तुम्हारे ऊपर में बट गया कि तुमने बुद्धि दान दी, और दान दे करके राजा बनाया, और उसमें जो बुरे से बुरे काम किए जगत, वो सब आपके ऊपर बटे, तो आप भी भोगी हो गए, उसकी सजा आपको मिलेगी। ये पक्की बात है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं को तो ये सब दिखाई देता है, कोई ऐसे अंदाजियन थोड़ी कुछ कहते हैं। इसलिए आप लोग ये पीछे 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 छोड़ो, और बुद्धि को आप संभाल के रखो, तब आप बचोगे इस घोर जगन पाप से, और नहीं तो गए। सही बात तो यह है कि हत्या तो लगी गई, तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, जितने भी अरब देश है, जितने भी और देश हैं, भारतवर्ष रोएगा, सबको रोएगा। समय बहुत खराब आ रहा, और वो चंडी मसाल लेकर अपना पूरा काम कर रहे हैं। उसका नाम ही चंडी, वो जो चंडी वो नहीं है जिसको आप समझते हो, उसका नाम चंडी है। तो मसाल लेकर के घूम रही है, सब जगह जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। सब मुल्क की राया, सेठ साहूकार वहां की सरकार है, सब की सब रोएंगे। भारत की राया, भारत की सरकार, भारत के सेठ साहूकार विश्व के राज्यों में जाएगी और धन को धीरे से साफ करेगी। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ व्यापेगी। छोटा मोटा कष्ट नहीं है, वो वहीं से हटेगी, तो धीरे से ऐसे हटेगी। उसको अपना काम करना आता है, तो तुमको दिखाई भी नहीं दे सकती, तुम चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन महात्मा इसका पता लगा रखते हैं, उनको मालूम रहता है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। तो समय आगे बहुत खराब, यानी बहुत ही खराब, थोड़ा नहीं। और हर प्रकार से, बीमारी से, झगड़े से, अन्न की कमी से, लोगों की लड़ाइयों से, इससे एक दूसरे के मुल्क पर हमला करना, ये कोहराम जनता, उसका बहुत विचित्र भयावह दृश्य सुनने को भी मिलेगा और देखने को। ऐसे तो इसलिए हम आगाह करते रहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ और दिन में अपना काम करो। अब से शाम को बच्चों की सेवा, और तुमको पूजा पाठ करना नहीं आता है तो हम बता देते हैं कि मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से ऐसे पूजा करो।
इस तरह से भजन करो, 10 ही मिनट करो, 5 मिनट करो, तो इससे क्या होगा? बचाओ, आफत से बच जाओ, मुसीबत से बचोगे, खिल जाओगे, फिर कोई चारा रहेगा नहीं। इसलिए पहले फिर ये नहीं कहोगे हमको नहीं कहा, तो हम सारे देश में कानों कानों तक आवाज पहुंचवा देते हैं, यानी बहुत आवाज पहुंच गई। अब थोड़े बहुत जंगल पहाड़ रह गए हैं, अभी पहुंच ही जाते हैं। और चाहता हूं कि लोग सीधे रास्ते से चल पड़े तो अच्छा है, नहीं तो ये तो ऐसे भी समझ आ रहा, वैसे भी खराब हो जाएगा। अभी तो कुछ मिल ही रहा, आगे और भी कुछ नहीं, इसलिए ये सब बातें तो महात्मा है हितों की, लाभ की हमेशा बात किया करते हैं, बेमतलब की उनकी कोई बात नहीं होती है। तो समय ऐसा है, क्या किया है। और ऐसी लड़ाई आपस में, घर घर में, जाति जाति में, और धर्म धर्म में, और पढ़े लिखे पढ़े लिखों में, अनपढ़ अनपढ़ों में, और मतलब ये है कि राज करने वाले राज करने वालों में, और प्रजा में और राजा में, इसमें उसमें सब में भयंकर मनुष्य में ऐसी ज्वाला जलेगी कि उसमें किसी का मन बुद्धि, किसी की आंखें कान हाथ पैर स्थिर नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। ये बात आप याद करें। इसलिए अपना सीधे रास्ते, किसी से बार बैर भाव नहीं, शिक्षा के लिए तो सब बता रहा, पानी में जहर मिला हुआ है, दूध है अच्छा होता है लेकिन उसमें भी जहर मत पियो, वो तो बताना ही उसमें ये अच्छा है ये बुरा, ये बताना ही पड़ेगा। ये गुण जो तक है, ये देखिएगा आप कि एक ही शब्द से कितना सुधार होता है, ये आपको देखने की जरूरत है। यानी भूम जो तक, उनके सामने एक शब्द कि तुम्हारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अब आप देखिएगा कि इनका कितना सुधार होता है। ये अनुभव करने की सबको जरूरत है। वही भूम जो तक अपने घर के दरवाजे को खोल देगा कि सब उठा ले जाइए, और ये कहेगा ये सब इनके काम। ये उस भूम जो तक की उदारता, उसकी उदारता देखिए कि उसका हृदय कितना विशाल और त्याग भाव। तो देखिएगा ये शब्द क्या काम करता है। अभी तो थोड़े दिनों में आपको इसका परिचय मिल जाएगा। अच्छा, खुद अनुभव करो, ये नहीं कि अनुभव से शून्य हो जाओ। हर चीज का अनुभव, पहले का, आरंभ का और आगे का अनुभव की जरूरत है। अनुभव जब करते रहोगे तो तुम बिल्कुल एकदम से पक्के भी हो जाओगे, कड़े। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, कड़ा होना चाहिए। पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन कड़ा हो, जो कड़ा होता है वो पक्का होता है। जो कड़ा कुड़ा नहीं है कुछ नहीं। पढ़ने लिखने से, वो तो पढ़ने लिखने से तो वो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो करता के खेल। पढ़ने लिखने से करना चाहिए, मोटी सी सीधी सी बात। तो आपको ये सुना दिया गया कि भूम ज्योतिकों का एक सम्मेलन,
काशी में रेती पर 9, 10, 11 फरवरी को होने जा रहा है। अब यहाँ से 500 किलोमीटर तो इलाहाबाद है और वहां से 80-85 मील और आगे काशी है। तो एक इधर और एक उधर, ऐसा बीच में भी कार्यक्रम आपके जो गांव-गांव में जगह जगह होंगे, वो भी छोटे नहीं होंगे, वो भी बड़े कार्यक्रम। तो उसको देख करके सब लोग यही कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम तो हमने कभी देखा नहीं। जवान से सबकी यही निकलेगा। तो धीरे 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 अरे सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे तब दोपहर होती है और धीरे 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 उतरेगा तो शाम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सबका अपनी जवानी पे जाएगा, फिर अपने बुढ़ापे पर धीरे धीरे। अच्छा, आप सब लोगों ने यहाँ आकर के सब देखा सुना और लोगों की प्रेम भाव, सेवा सुसुका, तो उसमें निचोड़ ये निकालना चाहिए कि यहाँ तो सब मानव थे। यहाँ जात पात ये विवाद, इसका उसका 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 छुआछूत का कोई विवाद नहीं, मानव थे, यही एक चीज थी और बाकी तो कोई विवाद। और सब लोग यहाँ थे, सब अब भी हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। तो ये आपको एक अनुभव की चीज निचोड़नी चाहिए। इसमें असली सार वो ये है कि मानो जाति पाति रगड़ा झगड़ा नफरत घृणा नीचूच, ये जब मनुष्य इसका शोधन करता है तो बहुत गंभीरता में चला जाता है। वो ये सोचता है कि सच्ची बात तो ये, आखिर में तो उसका जो विवेक है वो जवाब देगा ही कि इसी की जरूरत है और वही चीज पहले थी उसी की, कहता है इसी की जरूरत है। जो सनातन थी बीच में बिगड़ गया, लेकिन अंत में भी वही चीज, उसी की फिर इच्छा होती है। तो हम लोग पहले क्या थे, धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे फिर क्या हुए और आप ऐसे धीरे। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना समय दिया और आपको नामधाम भी मिला। ये बात सत्य है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है और ने तो किसी ने कहा नहीं। हम जरूर याद दिलाते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है और किराए का मकान है और समय पूरा होते ही जैसे ही श्वासों की पूंजी पूरी हुई, मकान मालिक ने फौरन आदेश जारी किया, सिपाहियों को भेजा और एक क्षण भी नहीं लगेगा मनुष्य मंदिर से जीवात्मा को निकाल बाहर कर दिया। तो जब समझ लीजिएगा किराए का मकान ये मिट्टी है, जीवात्मा को निकाल दिया। तो ये जो शरीर से आपने काम किया है अभी तक, ये सब शरीर के लिए जो जमा किया है शरीर के काम आए। इसमें जीवात्मा के काम कोई चीज आने वाली है ही नहीं। और जीवात्मा के लिए कुछ कमा करके रखो, जब चलने लगे तो हम उसको साथ ले चले तो हमारी रक्षा तो हो जाए। अब कमा करके आपने ये रखा, जब चलने लगे तो यही रह गया और ये ही रह गया।
नहीं ये इसके साथ रहे ऐसा। अच्छा मैं थोड़ा सा बीच में भजन कराऊंगा, मेरी अंदर से इच्छा होती है भजन कराया जाए। तो अब तो सब नामदानी बैठे हो, क्योंकि अब तो नए लोग हैं नहीं, तो आप पहले देख लो, ये आंखें बंद हो, ये जीवात्मा बैठी इधर नहीं है, न इधर है न इधर, ये है मन का हृदय, ये जगत का, इसको कहते हैं पिंडी मन। और ये सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी, तो सूरत का हृदय ये और मन का ये स्थान। तो एक तो मन है पिंडी, यानी शरीर का, इस लोक का, पिंड लोक का, और एक मन अंडी, अंड लोक का, और एक मन ब्रह्मांड का। तीन मन, तीन मन ये क्यों बोले जाते हैं? फूलों के कारण। एक मन तो बिल्कुल पिंड लोक में गंदा, वासनाओं में लिप्त, और एक मन है अंडी, ऊपर जाएगा, और एक मन है ब्रह्मांड। अब ये तीन मन हो गए और इनके मतलब, लेकिन असली इसका भंडार जो है ब्रह्मांड में। यहाँ से अगर इसको साथ साथ ले जाया जाए तो जब वो अपने भंडार में ब्रह्मांड में पहुंचेगा तो भंडार में मिल जाएगा और वहां उसका सर्व सुख है। यहाँ तो कुछ नहीं, वहां से सूरत उसकी दोस्ती से, उसके जाल से सूरत अकेली आई है, जिसको जीवात्मा रूह कहते हैं, वो अकेली आई। उधर से साथ नहीं आया, लेकिन ये नीचे से मसाला दिया गया है। तो कारण में तो शब्द स्पर्श रूप रस था, त्रिकुटी स्थान पर जहाँ ओम बैठे हुए, वहाँ तो ये, तो सूरज जब आई ऊपर में तो वो शब्द रूप थी, तो नीचे उतार दिया, तब उसको ये बोध हुआ कि शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, सुगंधी क्या है, ये सब पांचों चीजों का तब उसको ज्ञान हुआ। पहले तो शब्द रूप स्वयं थी, नीचे उतर करके आई तो लिंग शरीर में मन बुद्धि चित्त ये लगा दिए। इनका अलग अलग भंडार है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर। उस भंडार से मन, उस भंडार से चित्त, उस भंडार से बुद्धि, और उस भंडार से प्राण। ये तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके भंडार तो ये लगा दिया। लेकिन वो शब्द पर रूप रस गंध वहां गई, नीचे आई तो फिर 10 इंद्रिया और चतुर्सत्ता का, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अब वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध लो, इस तरह से स्थूल शरीर में उतारा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। एक तो अंडी मन, एक पिंडी, पिंड और अंड ब्रह्मांड। तो उसका यहाँ पिंड में ये है मन का, यहाँ खुशी शोक यही सब, और ये सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों में। अब ये साथ दे दे तो इंद्रियों के जाल में न फंसे, ये सूरत का साथ दे दे यहाँ से, तो सूरत अपने वजूद को, अपनी सत्ता को इकट्ठी कर ले जो उसने अपनी खो दी है, लेकिन ये साथ नहीं देता तो उसकी शक्ति संग्रह नहीं होती, उसका प्रकाश सिमटता नहीं है। इसको साथ लेना इसलिए जरूरी है
कि सूरत का शरीर से प्रकाश सिमट आए और सिमट करके यहाँ आ जाए, तभी काम होगा। तो मैं सोचता था कि चलो भजन करा दिया जाए। तो आप लोग कपड़ा तो सिर पर डाल लेना थोड़ा सा, क्योंकि मान लो कहीं बैठे तो कपड़ा सिर पर डालोगे तो वो ये नहीं देखेगा भाई ये क्या कर रहे हैं, वो ये देखेगा बैठे होंगे। नहीं तो खुल्लम खुल्ला अगर देख ले तो कहेगा ये क्या कर रहे भाई, ये क्या कर, उसे तो कुछ मालूम नहीं है कि थोड़ा सा पर्दा थोड़ा सा डाल दे, थोड़ा सा। जब मैं कहूंगा कि खोलो तो खोलना, मन बुद्धि चित्त इनको 7 आंखों के, दोनों आंखों के बीचों बीच में वो सूरत बैठी, उसमें एक कान है, उसके साथ रहना ताकि वो धीरे से सुन सके ऊपर की तरफ। कोशिश इसी बात की करो कहीं इधर उधर भाग के ना जाए, थोड़ा रुका रहे, धीरे धीरे लग जाएगा। अच्छा बैठ जाओ, बैठो ऐसे। धीरे धीरे बैठक आ जाएगी। नए लोग होते हैं, थोड़ा सा उनका पैर थोड़ा थक जाता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब करोगे आप 2-4-10 दिन के बाद, क्योंकि कभी तो ऐसे बैठे नहीं हैं। तो जो लोग बैठते हैं उनकी आदत हो गई।
ये बहुत अच्छा आसन है। तो देखा होगा ऐसे करते हैं, उसका मतलब है ये कि आसमान से आवाज आ रही उसे सुनो। और वो जब भेद जानने वाले नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। इसी तरह से सब मतों में ऐसे ही हो गया। जब जानने वाले नहीं रहे, उसकी कमाई वाले, तो फिर वो मतलब किताबें भी ऐसी रख दी और वो मतलब ये कि लकीर के फकीर। महात्मा हमेशा कह के जाते हैं कि जीवों को जो नए आने वाले उनको हमेशा खूब तलाश करते रहना चाहिए। अब जिनको मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जब नए नए पैदा होंगे उनको भी चाहिए रास्ता। तो हम जताते बताते रहे तब तो वो होशियार हो जाए, तो बताना ही बंद कर देते, तो आप चले गए बस, तो उनकी खोज बंद हो जाती। हमेशा महात्माओं की खोज के लिए बराबर अपने बच्चों को भी निर्देश देते रहे, तब ऐसे फिर मिलन होता रहता है। तो खोज बंद हो गई तो पहचानने में नहीं आ सकते। अब वो सूरत में सब कुछ डाला, कि आपने हम कहाँ से आए, हमको क्यों दे दिया और ऐसा हमको क्यों बता दिया। तो उन्होंने सब उत्तर दे दिया। तो तो मर्जी थी, मौज थी, ऐसी रचना करना था, तो सेवा के बस होके मैंने तुमको दे दिया। अब तुम मुझे समरथ समझो और मैं तुमको ले चलूंगा, मेरे साथ चलो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। अंदर में वैसे बड़ी बात है, कोई अगर बगैर गुरु के जाना चाहे तो तब कोई नहीं जा सकता। ऐसे सांप फुफकार मारते हैं, ऐसे तो उसी में बेहोश हो जाए। ऐसे ऐसे गुजर और कीड़े ऊपर कूदते हैं, लेकिन वो महात्माओं के साथ जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोला, अकेला नहीं जा सकता। तो वहां खड़ा हुआ है जो दहाड़ रहा, उसकी दहाड़ सुनकर कोई उधर जाएंगे, लेकिन जब वो महात्मा मिल जाते हैं तो फिर चला जाएगा। तो उसने अपनी शंका समाधान सूरत में महापुरुष से कर लिया और उसने कहा कि देख, मैं तुझे बताता हूँ तू कर क्या। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके बहुत प्यार से समझाते हैं। बोलो तब सूरत पूछे एक बात, स्वामी देव वेद विख्यात। अब वो पूछते हैं कि स्वामी अब हमको वो भेद दीजिए जिस रास्ते से चलना है, वो दे दीजिए, कौन सा रास्ता है। ये तो हमको सब मालूम हो गया, शंका चली गई, लेकिन अब वो चढ़ने का कि वहां से आ तो गई है तो कैसे चढ़ेगी। वैसे तो ये चढ़ गई, जो पूछ रही है वो चढ़ी हुई है, लेकिन वो लोगों के लाभ के पीछे लोग जन्म लेंगे, उनको तो कोई रास्ता मालूम नहीं, तो उनको पता चलेगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो भेद लखाया। महापुरुष ने बताया कि देख सुना, मैं मार्ग का सब रास्ता बताता हूँ।
और जो बताऊंगा उसी रास्ते से तू चली जा, अपने घर में पहुंच जाए। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम शीत में सूरत धरो। हाँ, वो कहते देख सूरत 5 नाम का सुमरण करना। अरे जब कबीरदास जी याद में आए तो उनको भी लोग भूल गए, ये सब भूल गए। नानक जी आए, ये सब भूल गए। कहते 5 नाम का, अलग अलग 5 नामों का स्मरण, और उसके बाद फिर ध्यान करो। तो इस सूरत को श्याम से, चारों तरफ से मतलब है नीला आकाश, और बीच में वो जड़े हुए हैं, बिल्कुल श्वेत है। कहते हैं सूरत को अपनी दृष्टि में जमा, 5 नाम का सुमरण कर, और फिर उनकी दया ले तो ध्यान कर। ध्यान में कहते हैं कि श्याम से, श्यामी श्वेत कहते हैं, चारों तरफ नीला है और बीच में सफेदी है, उसमें तू अपनी सूरत को जमा। निशान बता रहे तो तेरी आंखों के सामने, जब तू अपनी दृष्टि जब बंद करेगी, अंदर की आंख से देखेगी, तो वही जो काला तिल है उसी में होके दरवाजा हो जाएगा। काला तिल ऐसे फट जाता है ऐसे। तो तू जरा सा उसी मध्य में होकर के देख, तो श्याम से आकाश में खिला, उसमें अपनी सूरत को जमा, तेरी दृष्टि को जमा, उसी पर दृष्टि रोक करके बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख बहुत प्यार से समझाते हैं कि देख श्याम श्वेत में तो अपनी सूरत को जमाएगी, यहीं से आवाज सुनाई देती है कि आकाश में आवाजें बुलाई। कहते हैं प्रथम ही सुनो गगन में बाजा, आकाश में ये बाजे सुनाई देना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब वो श्याम श्वेत में तुम सूरत को जमाएगी, उसका जब साक्षात करेगी, और वो है चरण कमल, उनमें बहुत प्रकाश है, ये सूरज में कुछ नहीं। इसके प्रकाश का उसके प्रकाश का कोई नहीं। सहस कमल दल ज्योति लखाई। तू गगन में बाजा सुन, घंटा और शंख की आवाज हो रही है, सुनाई देगी शाम। जब घंटे और शंख की आवाज को जब तू सुनेगी, तो सुन कर यदि तू तो रीझी जाएगी, तो ये सुन करके उसमें तू लय हो जा, उसी घंटे और शंख की आवाज में लय हो। तो वो आवाज सैदल कमल से आ रही है, तो सूरत को इस तरह से खींच रही है। जब वो आवाज खींच रही, तो जहां से आवाज निकल रही है, ये सूरत उसके सामने खड़ी हो जाएगी, सामने। तो जब खड़ी हो जाएगी सामने, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन होगा। उसी वो कहते हैं दीदार, दर्शन, साक्षात्कार, आंख से देखेंगे। तो निशान बता रहे हैं कि तू श्याम श्वेत में अपनी सूरत को, दृष्टि को जमा, और वहां से गगन में तरह तरह की झनकारें, लेकिन
ये तुझे सुनाई देगा घंटा। जब तू इसको सुनेगी और ले होगी तो वो आवाज खींचेगी, इस सूरत को खींच लेगी और वहां ले जाएगी तो सामने जो ज्योति स्वरूप विराजमान है उनका। वैसे नीचे और भी ज्योत है, उनका कोई हवाला नहीं, तो मिलती तो सब है, लेकिन इसमें कोई जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें तो बहुत सीधा साधा इसे सूरत को समझा रहे हैं कि तू ऐसे ऐसे कर तो ये होगा, क्योंकि जाना तो अब रास्ते ही से, इस रास्ते से नहीं चलोगे तो मुकाम पर नहीं पहुंचो, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हो तो रास्ता ही जाने का। और ये लोग सब मुकाम पर बैठे हुए हैं, ये मुकाम पर वहां के वाला ऊपर स्थल से बैठे। तुम रास्ते से जाओगे तो मुकामों के मालिक मिलेगा, रास्ता छोड़ दोगे तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो निशान बता रहे हैं कि शाम से मैं सूरज को अपनी जमा और पृथ्वी सुन गगन में बाजा। पहले ही पहल गगन में आवाजें आई बाजों की, जब सुनाई देने लगे तो घंटे और शंख की आवाज को छाट लिया और उसमें ले गया। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राज ढोने लगी। कहते हैं कि जब उसका साक्षात्कार हो गया तो सैदल कमल में ज्योति निर्जन भगवान का, तो वहां से और आवाजें ये छूट जाएंगी, ये अपने मुकामी पर रह जाएंगे, आगे नहीं। ये ऊपर की तरफ आवाजें नहीं जाती, इनकी जो सीमा है उसी के अंदर। ऊपर की तरफ में जब तू उधर देख तो बहुत किस्म किस्म के पहाड़ है, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े। इन सब पहाड़ों को ढेर कर दीजिए तो उसकी बराबरी इतने की भी बराबर, बहुत बड़े बड़े पहाड़। कहते हैं उन पहाड़ों पर ऊंची नीची घाटी, तो कितने लाखों यानी योजन नीचे चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता। फिर ऊपर चढ़िए तो कुछ नहीं, दाएं बाएं जाइए तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते, ऊपर भी गया नीचे भी चला गया, ऊपर चला गया, टेढ़ा भी गया फिर इधर भी गया। अब वो जो उस रास्ते को जानता है वो तो सूरत को चढ़ा ले जाएगा, जो रास्ता नहीं जानता तो वहीं से गिर जाएगा, आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सैदल में कमल दर्शन करके जाएगी, तीसों का वैसे आगे नहीं जा सकते। उसको दर्शन मिल गया तो कहते हैं आगे तो बंग और टेढ़े रास्ते की तरफ चलो, नीचे घाटी उधर उस तक पढ़ो। फिर बोलो। आगे पहुंची सोन मजार, रंकार धोने सोनी पुकार। सैदल कमल से ऊपर जाएगी और वहाँ ऊंची नीची घाटी, तो मतलब त्रिकुटी मुकाम है वो, तो वर्गों और वो हमेशा बादलों की गर्जन और मृदंग बजता है, वो आवाज सुनाई। जैसे ऊंची नीची घाटी, नीचे गई ऊपर गई, नीचे उतरी ऊपर उतरी, वो तो ऐसे गई फिर नीचे चली गई फिर ऊपर चढ़ी, ऐसे बहुत ऊंची नीची घाटी, तब ये आवाज सुनाई देती है। तो कहते हैं कि वहाँ
त्रिकुटी स्थान है, उस पर ओम विराजमान है, ब्रह्म वो बैठे वो विराजमान हो। तो जब वहां जाएगी तो उसका दर्शन वो तो बहुत ही सुंदर है। यानी नीचे वाले भी उनसे बहुत ज्यादा बहुत सुंदर। और वैसे तो महात्माओं ने कह दिया है किस तरह की उनकी छवि है, सजावट है और कितनी सुंदरता खूबसूरती वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। बहुत तो कहते हैं वहां मुकाम पर पहुंच करके उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन। इसी को संतों ने अल्लाह का, इसी मुकाम को उर्दू शब्दों में अल्लाह कहते हैं। कहते हैं कि सूरतें इस मुकाम पर जब पहुंच जाती हैं और इसका दीदार और दर्शन करती हैं तो इसके ऊपर हो जाती है। ये नीचे रह गए उसके ऊपर, तो ये नीचे इनकी आवाज छूट जाएगी और ऊपर की आवाज वहां सुनाई देती है। वहां से तो बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि गंदगी कूड़ा कचरा तो सब यही जमा है, इसी में परेशानी है। उसमें तो केवल इशारा मात्र है कि इधर चलो, उसी चली गई। तो कहते हैं आवाज में दर्शन आ गई। वैसे ये सूरज जब इस स्थान के ऊपर जो उस आवाज को जब सुना तो उसको सुनकर पकड़ कर फौरन चढ़ जाते, देर भी नहीं लगती। इतनी लंबी चौड़ी रचना, इतनी लंबी चौड़ी लीला है जो कहीं नहीं जा सकती। ऊपर जाएंगे तो पार ब्रह्म विराजमान, और वो इन दोनों से सुंदर, कैसी उनकी छटा, कैसी सूरत, उनका चेहरा मोरा कितना खूबसूरत, जिसका यहाँ कोई चित्र में भी अगर बनाया जाए तो नहीं आ सकता और कहने में भी नहीं आता है, क्योंकि कोई चीजें तो यहाँ होते नहीं है। बहुत सुंदर इन दोनों से, तो सूरत उसको देख के कितना मस्त हो। लेकिन खूबी उसमें यह है, इन्हीं के दर्शन के साथ साथ एक ऐसी छटा है वहां अद्भुत कि उसके सामने ये रूप फीका हो जाता है। इतनी भी सुंदरता है तो फीका बन मालो। इसीलिए वो जरा से चिन्ह में वही लिखा हुआ है जो बिंदी का ऊपर लगा हुआ है, चंद्राकार के बीच में ऐसे ऊपर वही है। उसमें इतना आकर्षण है कि उस रूप में नहीं आकर्षण, भेदी होना चाहिए बताने वाला। तो सूरत अब वो गुणातीत हो, अब वो वेदों के हद, कर्मों के हद के पर चले। अब उसको कर्म पाप को लिपामान नहीं करता, अपने में बात नहीं सकते। तो क्षण भी नहीं लगेंगे, कोई पाप उनको बोझा होगा पड़ता। तो ऐसी आग अग्नि धधकती है कि कोई चीज डालिए सब बसे। तो योग रूपी अग्नि अगर जल गई समुद्र की तरह से, जो फेंकी सब बसल, वहां कुछ बचने वाला नहीं, सब बसे। तो सूरज गुणातीत हो जाते हैं। अब बहुत प्यार से समझाते हैं कि 5 नाम का सुमरन करो। पहले ये वेद जो गुरु जानकार है उनसे लो, और वो जो युक्ति सुमरन करने की बताए उसको
वो भेद बताएंगे। तो जानकार भेद किताबों में से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अनुभवी होते हैं वो बताए। किताबों में तो प्रमाण मिल जाएगा, वैसे ये किताबें कुछ नहीं कर सकती, प्रमाण मिलेगा। पीछे महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने ये पाया, ये कहा, तो उनको तो मौजूदगी में कोई चाहिए पूरा, जिसने देखा सुना। बोलो बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं आगे सूरज जाती है तो दूर से ही यानी आवाजें सुनाई देती है, उसमें से आवाज निकलती है अपने नाम की, जिसका जो नाम है उसमें से आवाज निकलती है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये अक्षर कहाँ से आए, किसी को पता नहीं है ये अक्षर कहीं से आए, तो मतलब ये तभी भाषा में आपने प्रयोग किया। भाषा अगर पहले से नहीं होती तो फिर भाषा क्या पड़ती, भाषा थी ऊपर से आई है। बोलो। केंगारी और सारंगी सोनी, मान सरोवर चले चले गुनी। गुडी में ब्रह्म विराजमान है, ये इसको कहते हैं गुरुपद। क्या गुरु बैठे हुए, उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, लेकिन वही बैठे हुए। तो ऐसा त्रिकोण है त्रिकुटी कि जहाँ ब्रह्म भी है गुरु भी है, तो गुरुपद कहते हैं। जब 10वें द्वार में पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये है पिया पद, इनको पिया पद कहते हैं। और जब सूरत आगे जाएगी सतलोक में, सतलोक सदगुरु पद। तो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनी किंगरी सारंगी की तो फौरन खींच के ले जाएगी और ये पहुंचाएगी कहाँ, मानसरोवर, स्नान करने के लिए सूरत स्नान कर, वहां जाके स्नान होता है। बोलो। आगे महासोन में डाला, जहाँ चारे धोने थे मेरे समान। बहुत सीधा रास्ता, क्योंकि उधर कोई अंधेरा तो है ही नहीं। अब वही बताना, जैसे दिल्ली गए दिन में, उनका देखो तो ये दिल्ली है, ये है, ये है, ये आगे गए तो ये है, फिर उसके बाद ये गए, ये अम्बाला पड़ा, और ये मतलब है कि अमृतसर, वो तो दिखाई देता है, अंधेरा तो है। अंधेरे का वहाँ क्या काम, वहाँ दिन रात का वहाँ नाम निशान भी करके, दिन रात तो यहाँ आंखों के नीचे है, ऊपर यहाँ भी नहीं। तो कहते हैं कि वहां गए तो महाकुंभ का इतना बड़ा मैदान है कि अरबों खरबों जोजन का मैदान, उसमें अब सूरत गुरु रहेगा तो उसको पार कर सकेंगे। इतना वो चमक दमक सुंदर खूबसूरत कि नित्य प्रति किस तरह के वहां पर रचना के दृश्य होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत प्रकाश और यहीं पर एक एक वृक्ष कितने करोड़ों करोड़ों योजन की बुलंदी रखता है इसी मैदान में। और ऐसा मालूम होता है कि मतलब ये कि ये सारा का सारा जितना भी 3 लोग है ये सब उसमें समाये हुए हैं। ऐसे ऐसे दरख्त
और किस तरह के दरख्तों में खेल तमाशे हो रहे वो अद्भुत। तो बहुत दरख्त है, ये एक दो दरख्त है, ऐसे ऐसे बुलंदी रखते हैं, उसकी शोभा महासुंद का मैदान है। भंवर गुफा ऊपर देखी, सोहम बंसी बजती पे। कहते हैं कि हमने उसको भंवर गुफा को देखा इस मैदान के परे, और वहाँ पर मतलब यह है कि सोहम पुरुष विराजमान है और वहाँ बंसी बज रही है। हमने उसको सुना देखा कि किस में से बंसी बज रही है और अखंड बज रही है। अब इतना लंबा चौड़ा मैदान हो तो भंवर गुफा देश की तो बात ही छोड़ी, इसका मैदान ही तो इतना लंबा। कहते हमने उसको देखा और वहां बंसी बज रही है अखंड। ये महाकाल पुरुष, इनको पूरा अधिकार दिया है महाप्रलय में, ये सब की प्रलय कर देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं महाकाल। ये अधिकार इन्हीं को है। जिस समय पर ये अपनी आवाज को वहां बैठ के बंद करेंगे तो ये सब यहां से सिमट चलेगा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं रहेगी। ईश्वर रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न मृत्यु, और न मतलब ये है कि ब्रह्मांड रहेगा, न पार, सब समेट के चले जाएंगे। कोई चीज कहीं कुछ है ले से भर में कोई चीज नहीं रह सकती, ये सबको समेट लेंगे। इसलिए इनको महाकाल पुरुष है। कोई महाकाल पुरुष ऐसे नहीं जो सबको समेट ले और चटाई की तरह से लपेट लेते हैं। और कितने युग भी जाएंगे, किस्में कल भी जाएंगे तो ऐसे ही लिपटा रहेगा। फिर जब कभी मौज मर्जी होगी तो फिर फैला देगा, फिर विस्तार कर देगा। बस इनके नाके तक तो महाप्रलय जाती है, किसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं जाएगा। तो सूरत को समझा रहे, देख मैंने देखा है, तो तुझे इस रास्ते से चल रहा है, चल तू भी चल, और तू भी वहां चल के देख। वैसे तो ये ले गए, इन्होंने सब दिखा दिया, लेकिन उस सूरत ने प्रश्न ऐसा किया है कि इन जीवों के हित में हो, तो इसका फायदा ये सब उठाए। बोलो। ताके परे धाम सतनामा, बीना बजे सत। अब कहते हैं कि भंवर गुफा के महाकाल पुरुष के आगे कहते हैं वो सतधाम है। अब उसका क्या पारंपर, तो उसी वो कहते हैं जो सतधाम है, जिनका नाम सतनाम है, वही सतपुरुष है। ये सतगुरु धाम है, इसी को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु धाम। और जो अनाम है वो तो इसके बहुत परे है, लेकिन वो सब कुछ इसमें है क्योंकि उनका ही तो सतरूप है। यहाँ बैठा हुआ है, इनका दर्शन हो गया। इस सूरत को कोई बंधन नहीं, उसमें दाखिल हो गए, दर्शन किया सतपुरुष का और आगे चली जाएगी, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ चारों देशों में कोई रोक टोक नहीं। उन चारों में से यानी जिसका दर्शन करना चाहे उसका करो, रोज रोज आओ, रोज करो, लेकिन अपार है।
उपासना यहीं तक, इसके आगे कोई उपासना। सूरज को यहाँ से ले जाकर मृतलोक से और वहां पहुंचा देना, उसके आगे कोई बल नहीं। उसमें तो एक एक पखड़ी में ये सब के सब महाकाल पुरुष का, इनका ब्रह्म का, इनका जो रचना सब एक एक पखड़ी में समाई हुई है। ऐसे ऐसे लोग तो महापुरुषों को जानना ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को जनाए वो तो बात अलग है, वो तो उनकी मौज मर्जी की बात है, लेकिन सुरतों को जिस तरह से पहुंचाते हैं तो बढ़िया हो बात। इस तरह से बहुत प्यार से समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी काशी में जब सत्संग उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी ऐसे ही समझाया। सब महात्मा ऐसे समझाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे उनको ले जाते हैं। प्रार्थना किया इस तरह से 5 नाम का सुना और अच्छी तरह से समझा। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना करने लगो, जब अंदर में होने लगेगा तो अपने आप समय बढ़ जाएगा। उधर जब बैठे रहोगे आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि 4 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे के 2 घंटे भी हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम होगा। क्योंकि जब रस मिलने लगता पता ही समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है तब तक थकावट, मन भाग जाएगा, थकान आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी। लेकिन जब होने लगता है तो नींद उड़ गई, थकान का मन भाग दौड़ बंद कर दिया और फिर अपने आनंद में लगे। यही आनंद तो हो नहीं रहा। तो जब उसको रास्ता मिल जाए आनंद करके पीने लगेगा तो सूरज भी पिएगी, ये भी पिएगा, तो दोनों बलवान हो जाएंगे। तो एक दूसरे की दोनों मदद करेंगे, चर्चा दोनों चलते हैं तो वो तो जाएगा अपने स्थान में, क्योंकि ये तो शत्रुओं की रहने वाली, ये तो इसको अपने भंडार में किया और अकेले जाएगी, इसके साथ फिर कोई नहीं जाता। ये सूरत और सब नाम रहता है, उस पर सवार हो जाती है, चले पहुंच जाती है। और बिना गुरु के तो कोई जा नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किताबें कुछ बताएंगी नहीं, उनको लिख दिया महात्माओं ने अपना, तो वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन गुरु मिल जाएगा तब भी चुप्पी लेंगे, तभी बात है। तो आप लोग साधक बने, रोज हर रोज नागा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे में जब करना चाहिए। इसको करते चलो धीरे से, एक एक बूंद इकट्ठा कर लोगे, अभी ढेर हो जाएगा। बूंद बूंद जमा किया जाता है तो ढेर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो आप ही के तो काम आएगा किसी वक्त। तो ध्यान, भजन, सुमन, भजन, ध्यान, सुमन तीनों अलग अलग। इसको थोड़ा बोलो जय गुरुदेव। तो जब भी जाने वाले हैं जल्दी में, तो मैं जल्दी आ गया था। ये भी कुछ बस कुछ खाना बनाएंगे, बच्चों के लिए रखेंगे। अब जाओ, क्योंकि खेती भी है अभी, तो वहाँ बुआई करना है गेहूँ की। अभी बाकी छोड़ करके आए कि चलो भाई वो भी कार्यक्रम कर आए, अभी लौट के बोएंगे। तो जल्दी जल्दी कुछ छोड़ आए हो धान वगैरह भी, तो अभी कुछ पीटना पाटना जल्दी जल्दी भाग के चले। तो जुताई है, बुआई है, तो गेहूँ बो दो, और जो घर का जो काम है तो अब तैयारी करो। अपने खाना ना बना लो बच्चों के लिए। कुछ बसें ऐसे इधर उधर चक्कर मार रही हैं कि जल्दी से लोग तैयार हो जाएं।
तो शाम को लोग या दिन में ट्रेन से जाएंगे। और ये काशी वाला संदेशा कि वहाँ काशी में होने जा रहा 9, 10, 11 फरवरी को, उसमें भूम ज्योतक आपके सम्मेलन। बोलो जय गुरुदेव। ये तो आत्म कल्याण है, ये जो मंत्र दिया है इसमें तो ये तो जीव के लिए दिया गया, सूरत के लिए। और वो जो आपको जो बताया वो शरीर सुविधा है, यानी शरीर आराम के लिए। एक आराम, एक आत्म आराम, एक शरीर आराम। तो शरीर संबंधी चीजें ये जैसे शरीर की रक्षा करती है, अनाज है, कपड़े है, दवा है, ये और वो आत्म, वो तो नाम है कि जीवात्मा उस पर सवार हो जाए, घर पहुंचे। वो तो आखिर में नाम का ही भोजन है, फिर आगे चल के सब्जी का भोजन है, सब्जी का आहार होता है। सब्जी नहीं रहे तो जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए अलग अलग। एक मस्त ये तो थोड़े दिन का, ज्यादा दिन का नहीं है। और ये जो आत्म कल्याण का वो आपके हाथ हमेशा साथ है, ये साथ रहेगा। ये छूट गया तो ये भी छूट जाएगा। तो दोनों बातें आपको अभी बताई हैं। तो हम सिर्फ रमा कराना चाहते हैं कि रमा हो जाए। ऐसे मतलब ये है कि घिस करके अच्छा ठीक हो जाए। तो ऐसे ये दिल दिमाग ठीक हो जाए, रमा हो जाए। इसलिए 3 महीने 13 दिन जोर शोर के साथ में अभी जो सूचनाएं मिलती रही कि बड़े प्रचार, बड़ी शोभा यात्रा बड़ी है, तो खूब अच्छी तरह से योजना बनाकर विधिवत ये शोभा यात्रा काएगी। शासन हम पर वही करेगा ये बात, और वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बस मतलब शोभा यात्रा और सब जितने भी भूम ज्योतक हैं सब एक जगह पर, एक प्रस्ताव, सारे हिंदुस्तान का एक प्रस्ताव, दूसरा कुछ नहीं कि भूम ज्योतकों का ब्याज एक ही प्रस्ताव, और कोई प्रस्ताव है ही नहीं, यही प्रस्ताव। और तो जितने प्रस्ताव है सब मन चले, और ये असली सिद्धांत का असली काम। इसलिए आप इसमें सब, और अभी सूचना है कि 20-20 हजार आदमी एक जगह पर, 15-15 हजार आदमी एक जगह पर, कहते हैं कि वो तो आपकी बात छोड़िए, हम लोग हो गया। तो बताइए, अभी तो कुछ था नहीं, तब ये होने लगा। और अब देखिए, अब ये सब समझने लगे कि ये सब चीज मेरी है, ये बाबा जी की नहीं है, मेरी है। भाई तुम अपनी चीज को पकड़ो और हमेशा अपने काम लो, संभाल के रखो। सोना चांदी रोज रोज हाथ में नहीं लिया जाता, रखा रहता है, जब जरूरत पड़ती है तब हाथ में लेते हैं। तो वैसे इसको संभाल के रखो, लेकिन पकड़ तो लो उसको, मिल तो जाए। पकड़ में आ जाए, अभी तो आपको मिल ही नहीं रहा, पकड़ में नहीं आए तो क्या संभाल के रखोगे? तो चीज मिल जाए तो आपको पकड़ा देंगे धीरे के बाद, अब पकड़े रहो। अगर दुनिया ठीक ना हो जाए तब, अब तुम उसको समझते ही नहीं हो। तो जल्दी से अब तैयारी करो बाल बच्चों के लिए। बोलो जय। देखो, ठहर जाओ, आप बैठे रहो, जगह से आप खड़े हो जाइए। उम्र हो गई, उधर घूम जाइए। इतनी उम्र हो गई लेकिन जवान से ज्यादा काम कर रहे हैं।
देख लीजिए आप, लगे हुए। इनको इस उम्र में क्या लालच है? इस उम्र में कि भाई तुम्हारा सबका भला हो, तो ऐसे ही लोग निकल आएंगे। इनमें से जवान निकल जाएंगे, बैठे इनमें से। अभी हम निकाले देते हैं, घबराओ मत, इसी में से निकाले देते हैं। तो धीरे से, अरे भाई वृद्धों का भी इतिहास रहा। महात्माओं ने वृद्धों से भी काम लेते रहते थे और सेवा करते करते उन्होंने वो अमोलक चीज प्राप्त कर ली सेवा ही से, और इतने उच्च कोट के महात्मा हुए कि तमाम लोगों को बांट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो किसी से काम ले, वृद्ध से काम ले लेते, उनको क्या है, वो तो मतलब ये किसी से काम ले सकते। तुमको अपने काम से मतलब है, दुनिया भर की बात से, और चीजों से क्या मतलब। जब वो मतलब की चीज आए तो वो मतलब नहीं तो कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव।